कि चूंकि चूंकि 3 का जब b स्क्वायर निकालोगे तो ये 3 भाग में चला जाएगा, तो लिखोगे चूंकि 3 जो है a स्क्वायर को विभाजित करता है, 3 a स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा, विभाजित करता है, लिख दिया आपने। फिर लिखोगे आप इसलिए, इसलिए अगर मैं इसका स्क्वायर हटा दूंगा तभी वो विभाजित करेगा, तो लिखोगे इसलिए 3 जो है ए को भी विभाजित करेगा, 3 ए को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। इतना लिख लिया आपने, खड़ी पाई लगा दीजिएगा, विभाजित करेगा। अब देखो यहां पे अगला चीज जो मैं कह रहा हूं उसको समझो। लिखेंगे तब, यहां तक नोट कर लिया आपने, फिर लिखोगे तब हम एक नियतांक मानेंगे, तब हम a बराबर 3m, a बराबर 3m लिख सकते हैं। हमने एक नियतांक माना कि 3 बराबर a बराबर 3m लिख सकते हैं। इसको हल करने का तरीका यही है मेरे प्यारे बच्चे, इसी तरह से डिट्टो हल किया जाता है, लिख सकते हैं। जहां यहां लिखोगे कि जहां m जो है कोई पूर्णांक है, m क्या है, कोई पूर्णांक है, m कोई पूर्णांक है। यहां तक आपने कर लिया बिल्कुल, चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगला पेज में लेता हूं, यहां तक कर लेना है। अब इसी के जस्ट नीचे लिखेगा, पेज मेरा भर गया इसलिए पेज में अलग ले रहा हूं। फिर लिखोगे चूंकि, लिखोगे चूंकि, अब a का मान समीकरण पहला में रख देंगे, a का मान क्या रख देंगे, समीकरण पहला में लिखेंगे कि a का मान समीकरण पहला में रखने पर, समीकरण पहला में रखने पर, बहुत डिटेल में बता रहा हूं, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, एक नंबर नहीं कटेगा। जब इस a का मान जो a माने हो, इसका मान जब आप 1 में रख दोगे तो ये हो जाएगा आपका 3b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, a का वैल्यू क्या है 3m, तो 3m का स्क्वायर। ठीक है, तो आगे हल करोगे तो आ जाएगा 3b स्क्वायर बराबर 3 का हो जाएगा 9m स्क्वायर। ठीक है, अब 3 से इस 9 को कटा दो, 3 बार में कट जाएगा, तो आ जाएगा आपका b स्क्वायर बराबर 3m स्क्वायर, और इसे आपको समीकरण दूसरा मानना है। क्या मानना है, समीकरण दूसरा। अब यहाँ पे आगे लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, क्या लिखोगे वहां तक नोट कर लेना। अब इसको मैं साइड करता हूं और इसी पेज के नीचे जस्ट बताता हूं आगे अब क्या करना है। लिखोगे चूंकि, फिर वही स्टेप, चूंकि 3 जो है b स्क्वायर को विभाजित करता है, 3 b स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। ठीक है, आप लिखोगे 3 जो है b स्क्वायर को विभाजित करता है, करता है, हो गया। फिर इसलिए, फिर लिखोगे इसलिए 3 जो है, 3 b को भी विभाजित करेगा, 3 जो है b को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। यहां तक हो गया। चलिए फिर आगे क्या लिखोगे, यहां पे इतना जब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तब आपको लास्ट में चीज लिखना है, ये वाला लास्ट में मेन चीज ये है, लास्ट में आपको लिखना ही पड़ेगा। इसे क्या है कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से, अब देखो मैं दिखा भी देता हूं, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 देखो, समीकरण 1 में था कि 3 जो है वो a स्क्वायर को विभाजित कर देता था, समीकरण बी जो है, बी में 3 जो है बी को भी विभाजित कर देता है। ठीक है, इतना तो समझ गए। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम कह सकते हैं कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, परंतु यह इस तथ्य का विरोध करता है कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हमने शुरू में क्या माना था कि a बटे b जो है वो परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कब रहता, जब एक गुणनखंड आता, लेकिन यहाँ पे तो 3 गुणनखंड आ रहे हैं, तो वही चीज लिखा है कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अतः हमारी कल्पना क्या हो गई, गलत हो गई, अतः करड़ी में 3 एक क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। बस ये पूरा डिटेल में प्रूफ हमने बताया, कोई यूट्यूब पे आपको इतना बेहतरीन तरीके से नहीं बता सकता है, क्योंकि मुझे टॉपर बनाना है आप लोगों को, 70 में 70 लाना है, इसलिए मैं पूरा डिटेल बता रहा हूं। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों।
ख वाला। ख वाला क्या है कि यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 और कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2, तो ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए जो कि 0 अंश से बड़ा होना चाहिए। 90 हो सकता है लेकिन 90 अंश से छोटा होना चाहिए। फिर बोला है कि ए बी से बड़ा होना चाहिए, तो बताओ ए और बी का मान क्या होगा। ठीक है, अब देखो मेरे प्यारों, इसको हल करते हैं। इसके लिए मैं एक अलग सा पेज लेता हूं। ठीक है, ये वाला पेज ले लिया। अब देखिए कैसे हल करेंगे। तो अब यह है आपका 21 का ख। 21 का ख मैं यहाँ पे हल करके दिखाने वाला हूँ आपको। अब बोला है यहाँ पे कि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। तो यहाँ हम लोग नोट करेंगे कि साइन ए माइनस बी बराबर दिया है आपको 1/2। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग जब हल करेंगे, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 को हम साइन 30 अंश लिख सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि साइन 30 अंश का वैल्यू ही 1/2 होता है। अब यहाँ साइन से साइन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इधर आपका बच जाएगा ए माइनस बी बराबर कितना अंश, 30 अंश। ठीक है, और यह आपका कहलाएगा समीकरण नंबर पहला। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इधर आपको दिया है नीचे, अब लिखेंगे एक और दिया है कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2। तो नीचे हम लोग लिखेंगे कि कॉस ए प्लस बी बराबर दिया है 1/2 दिया हुआ है ना। अब इसको हल करेंगे तो हम लोग लिखेंगे कि कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2। 1/2 को हम कॉस 60 अंश लिखेंगे, क्योंकि कॉस 60 अंश का वैल्यू 1/2 होता है। तो कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इधर बच जाएगा आपका ए प्लस बी बराबर कितना अंश, 60 अंश। इसे आप समीकरण दूसरा मान लो। ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर दूसरा। क्लियर है यहां तक। चलिए, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दो। तो यहां लिख देना कि समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जोड़ रहे हैं। तो जोड़ेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को। तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, ए माइनस बी बराबर कितना अंश है, 30 अंश है। और समीकरण बी क्या है कि ए प्लस बी बराबर कितना अंश है, 60 अंश है। और इसको हम लोग जोड़ रहे हैं। तो जोड़ने पे क्या होगा कि माइनस के बी और प्लस के बी कैंसिल हो जाएगा। ए मिलके हो जाएगा आपका 2a बराबर 60 और 30 मिलके हो जाएगा 90 अंश। तो यहां से ए निकालोगे तो ए बराबर क्या आ जाएगा, 90 अंश बटे में 2। ठीक है, जब इसको कटाओगे तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 45 अंश, क्योंकि 45 दूनी के 90 होता है। ए बराबर कितना आ गया, 45 अंश। अब इस ए का मान समीकरण दूसरा में रख लो। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, मैं ब्लैक पेन से लिखता हूँ, आपको एग्जाम में कॉपी पे लिखना है ना, तो सेम इस तरह लिखना पड़ेगा। ए का मान जिस प्रकार बता रहा हूं सेम उसी तरह लिखिएगा। ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 में भी रखोगे तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक है। चलिए, तो ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या हमारे पास, ए प्लस बी बराबर 60 अंश है। यही था ना समीकरण दूसरा। तो ए की जगह हम क्या रखेंगे, 45 अंश, क्योंकि ए का वैल्यू कितना है, 45 अंश, और बटे बी बराबर कितना, 60 अंश। तो अब यहां से मैं बी आसानी से निकाल पाऊंगा। बी बराबर क्या हो जाएगा, 60 अंश, और प्लस 45 उधर जाएगा तो हो जाएगा आपका -45। तो बी बराबर क्या आ जाएगा, 60 में से 45 जाएगा तो 15 अंश आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो अब आपका आंसर मालूम चल गया। ए बराबर कितना आ गया, तो ए बराबर 45 अंश आ गया, और बी बराबर कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 15 अंश आ जाना। यही आंसर होगा। अब देखो इसमें जो बोला था कंडीशन देखो, कह रहा है ए और बी का वैल्यू। तो ए का वैल्यू 45 और बी का वैल्यू कितना, 15। तो कितना आ जाएगा, और 4 1 5 60 अंश। तो देखो कह रहा है कि ए प्लस बी का वैल्यू जो होना चाहिए 60 अंश आ गया। 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है। और बोला है कि ए बड़ा होना चाहिए बी से। तो ए 45 अंश है और बी हमारा 15 अंश है। तो ये भी रूल फॉलो कर रहा है, मतलब बिल्कुल सही आंसर में किया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका आंसर होगा। यहाँ पे उत्तर लिख लीजिएगा कि ये आपका आंसर है। कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए बिल्कुल। जब तक मैं आपको बताऊंगा 1% दिक्कत नहीं होगी, इस बात की मेरी गारंटी मान के चलो। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ग वाला, दूसरे का यहाँ पे ग। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। जो मैं फार्मूला विकल्पीय प्रश्न बताया था, देखो आ गया। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल जो है -3 और 2 है। देखो शून्यकों का योग दिया है, गुणनफल भी दिया है, द्विघात बहुपद पूछ रहा है। ठीक है, देखो इसे कैसे हल करोगे। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर क्या है, 21 का ग है। तो यहाँ पे हेडिंग डालो 21 का ग। इसको एग्जाम में कैसे लिखोगे इस प्रश्न को, तो लिखोगे कि माना द्विघात बहुपद